आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकों का संयोजन। तो प्रतिरोध, तो सबसे पहले पता होना चाहिए प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी चालक पदार्थ का गुण होता है, वो क्या करता है? करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, सीरीज क्रम और पैरेलल क्रम में। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम क्या होता है? इसके अंदर क्या, इक्वल करंट फ्लो इन ऑल रेजिस्टेंस, मतलब सभी प्रतिरोध के अंदर क्या रहेगा? करंट समान रहेगा, धारा समान बहती है। जैसे ये, अब इनको जोड़ते कैसे हैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में? जैसे ये प्रतिरोध दे रखा है R1 और इसके दो सिरे हैं 1 और 2, और जैसे ये प्रतिरोध देखा R2, इसके दोनों सिरे R1 1 और 2, तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे? तो क्या करेंगे, जैसे ये R1 प्रतिरोध है, तो R1 प्रतिरोध के दूसरे सिरे के साथ अगर दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जोड़ देते हैं तो कौन सा क्रम बन जाता है? श्रेणी क्रम बन जाता है। ये बनता है श्रेणी क्रम। मतलब R1 प्रतिरोध के दूसरे सिरे के साथ पहला सिरा जोड़ दिया दूसरे प्रतिरोध का, तो ये बन गया श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है? इसका इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकालना होता है, जिसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो उसके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, सिंपल सा होता है, दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दो तो इसका क्या देता है? तुल्य प्रतिरोध निकल जाता है, आर इक्विवेलेंट। तो क्या होता है? आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। अगर दो प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2 कर देंगे। अगर बहुत सारे प्रतिरोध है तो क्या करेंगे? R1 प्लस R2 डैश डैश RN, ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी प्रकार पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में क्या होता है? द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, मतलब सभी प्रतिरोध के सिरों के ऊपर क्या रहती है? वोल्टेज क्या रहती है? समान रहती है समांतर क्रम में। और सीरीज क्रम में क्या रहती है? धारा समान रहती है, और समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहती है। अब इनको समांतर क्रम में जोड़ते कैसे हैं? तो दो प्रतिरोध दे रखे हैं R1 और R2, R1 और R2, तो इसके 1 और 2, 1 2 इन दोनों के सिरे को नाम दिए हुए हैं जैसे। तो इनको जोड़ेंगे कैसे? दोनों सिरों से R1 के प्रतिरोध के और R2, ये कौन सा प्रतिरोध है? दूसरा R2, तो दोनों के सिरों सेम सिरों को जोड़ देते हैं तो कौन सा? ये कौन बन जाता है? समांतर क्रम। जैसे 1 को 1 से जोड़ दिया, 2 को 2 से जोड़ दिया, ये बन गया समांतर क्रम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर दो प्रतिरोध होंगे तो दो ही लिखेंगे, 1 प्लस R1 1 प्लस R2। ऐसे बहुत सारे समांतर क्रम में जुड़े हो प्रतिरोध, उसको क्या लिखते हैं? N से